हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज आप संडे भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। और होता है कि हम अगर वीक में 6 दिन पढ़ रहे होते हैं तो एक दिन थोड़ा सा हम जो है इसमें ढिलाई कर सकते हैं। बट साथियों, आप अपनी पढ़ाई को लगातार इसी वे में करते रहें और अच्छी तरीके से लगे रहें। आप अपना डेली रूटीन को फॉलो करते रहें। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। साथियों, सबसे बड़ा मंत्र यही है सफलता का कि आप उन पे फोकस करिए जो आपकी ज़रूरतें हैं। मतलब गोल्स पे आप फोकस करिए, ऑब्स्टेकल्स पे फोकस ना करिए, क्योंकि बाधाएं तो आनी ही आनी है। आज अगर हो सकता है कि बाधाओं को तरीके से देखा जाए तो आज तो लाइट नहीं थी तो यार आज मैंने नहीं पढ़ा, कल कोई और समस्या होगी तो आप नहीं पढ़ोगे। तो कोई ना कोई समस्या आनी है और उस समस्या का आप जो है निदान वहीं अपने पास ही रखिए, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे लाइट नहीं है तो फिर लैंप ले लीजिए भाई साहब। इस तरीके से आप जो है मोटिवेट रहिए, पढ़ाई को करते रहिए, ऑब्स्टेकल्स जो भी आए उनको रखिए एक साइड में और लगे रहिए बस। तो साथियों, इसी जोश और मोटिवेशन के साथ हम आज का वीडियो देखते हैं। आज के वीडियो में जो भी हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम देखेंगे, जो भी हमारे 20 नवंबर के इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन क्वेश्चंस को लेके वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी लखनऊ में। और लखनऊ किस शहर नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। क्या है? 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हो रही है? लखनऊ में हो रही है। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में विश्व में नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। एटीपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। अब देखें हैं टेनिस से संबंधित कुछ चीज़ें। नोवाक जोकोविच ने 90वां एटीपी खिताब जीता है। होल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल इगा स्विटेक ने जीता है। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। बिली जीन किंग कप ये जीता है किसने? स्विट्जरलैंड ने। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ पे की है? तो ये आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान पर जो पहला सत्र हुआ है ये न्यू दिल्ली में अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? ईटानगर में है। ये ईटानगर यानी ये राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। वालोंग मेला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और ये जो सेंट्रल से एक तरीके से जो स्कीमें चलती हैं सेंट्रल से, और जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाने का मीडिएटर के रूप में ये जो अमर सरकार पोर्टल है ये कार्य करेगा। अब बात करेंगे त्रिपुरा की, तो राजधानी अगरतला और यहाँ के सीएम है माणिक शाह और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। सदियों पुरानी केर पूजा भारत की त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। 44वां कोक बरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। नए मुख्य सचिव बने हैं आलोक कुमार जी। कहाँ के? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के। पीएम मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। और दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो करंट हैं ये हैं त्रिपुरा से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, काशी तमिल संगमम। सातवां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? तो ये मणिपुर
शीर्ष पर रहा है। अब बात मणिपुर की है तो राजधानी इम्फाल है। एन वीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल ला गणेशी यहाँ के गवर्नर हैं। और देखा जाए तो टोटल 237 मेडल जीते हैं इस पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में मणिपुर ने, जिसमें कि 85 गोल्ड, 76 से सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज हैं। सेकेंड रैंक पे असम रहा है और थर्ड रैंक पे अरुणाचल प्रदेश रहा है। खोमजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मणिपुर में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहाँ फहराया गया है? मणिपुर के विष्णुपुर में। इम्फाल में आम लोगों के शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिससे आम लोगों को अगर शिकायत करनी है या कुछ एडवाइस या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें, तो वो डायरेक्ट जो है उस पोर्टल पे जाके ऐसा कर सकते हैं। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये कांटी वेलुगु योजना शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और ये कांटी वेलुगु योजना किससे संबंधित है? तो आँखों की मुफ्त जांच, सर्जरी या चश्मा, मतलब आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उन सभी चीज़ों का इलाज के लिए ये योजना शुरू की गई थी पहले, और इसे फिर से शुरू किया गया है कांटी वेलुगु योजना, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। अब बात करेंगे तेलंगाना की, तो राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, और जो यहाँ के गवर्नर है वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और अब देखा जाए तो जो चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं तेलंगाना से, बोनालू महोत्सव शुरू हुआ कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। आसरा पेंशन किसने शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने ही टी हब सुविधा खोली है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है हैदराबाद में। अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तेलंगाना से थे। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, ईडी के एसके मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं एसके मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? स्काई डाइवर पहली बनी हैं लास नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर लास नायक मंजू, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, नल नाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है गौतम बोस ने। कुछ जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विमल जालान ने। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किसने किया है? रेने नाबा, ये फ्रांसीसी लेखक हैं। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किसने किया है? साहिल सेठ के द्वारा किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? सेन वॉटसन के द्वारा, सेन वॉटसन। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब बात करेंगे तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई है। यहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि जी। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तमिलनाडु से। ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है तमिलनाडु कैबिनेट ने। भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पेगाट्रॉन ने आईफोन का निर्माण शुरू किया है, कहाँ पे? चेन्नई में। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है, गिद्धों के संरक्षण के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तमिलनाडु से, इन्हें जरूर आप ध्यान रखें। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, किसे आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम जी को एथलीट कमीशन का अध्यक्ष। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया? विवेक जोशी जी को। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गौरव द्विवेदी आईएएस हैं।
मेटा ने भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। तो भारत में कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन। अगला हमारा 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। तो ये विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को मनाया गया। वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई? 2013 में शुरुआत किया गया था और थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अच्छा, 19 नवंबर को ही रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है। इंदिरा गांधी जी की जयंती भी होती है। 105वीं जयंती इस बार मनाई गई। अब देखते हैं नवंबर महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं 19 नवंबर से पहले के, उन सभी में जो भी इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एवं जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। इन सभी के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। 2 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राज चोल की जयंती। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस एंड विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाते हैं विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर को भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस एवं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज थे इस नवंबर महीने के 1 से लेकर 19 तक के। तो आई होप आपने वीडियो सही तरीके से सब कुछ देखा होगा, समझा होगा और पढ़ा होगा। आज की वीडियो में हमारी तरफ से बस इतना ही था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं और जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो हमें ज़रूर अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, जिससे हम और अच्छा प्रयास कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।